हेलो दोस्तों, स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग ईडीएम फेसेस के 141 से 160 तक के करेंगे और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और जितना हो सके शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि भी और भी लोगों को बेनिफिट्स मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे है 241 पे है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। अब देखिए डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता क्या है कि पैसे बर्बाद करना। मतलब देखिए अब इतने बड़े हो चुके हैं, अब डक्स के साथ खेल रहे हैं, आपके पास ढेर सारे पैसे और ड्रग्स कर रहे हैं तो फिर आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है प्ले सेकंड हैंडल, अब फीडल सॉरी प्ले सेकंड फीडल। प्ले सेकंड फीडल का मतलब देखिए पहला फीडल तो आप पा नहीं सकें क्योंकि पहले फर्स्ट पे आप आ नहीं सकें, तो सेकंड फीडल पे आप आ गए, निचला स्थान स्वीकारना। देखिए होता क्या है कि कभी कभी रेस में दौड़ने वाले लोग दौड़ते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं क्या है कि सेकंड स्थान आना नहीं चाह रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बंदा अगर सेकंड स्थान पे भी आ रहा है तो अपना स्थान स्वीकार कर रहा है, ठीक है। तो इसका वह टू बी एट ए सबॉर्डिनेट पोजीशन, मतलब सबॉर्डिनेट मतलब होता है क्या कि सबॉर्डिनेट मतलब सेकंड पोजीशन उसी का, ठीक है। प्ले ट्रुआंट, प्ले ट्रुआंट का मीन्स होता है क्या कि बिना इजाज़त काम से गायब रहना। जैसे कुछ लोग होते हैं तो अपने काम से सीधा गायब हो जाते हैं तो उसको प्ले ट्रुआंट बोलते हैं, ठीक है, कि तुरंत ही बिना इजाज़त के वो अपने काम से गायब हो जा रहा है। टू बी अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, देख रहे हैं अब्सेंट हो जा रहा है बिना परमिशन से। परमिशन लेके अब्सेंट होते हैं तो कोई बात रहती है, लेकिन यहाँ पे बिना प्ले ट्रुआंट हो जा रहे हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे कहता है पॉइजन समवंस ईयर्स। अब देखिए किसी के कान में अगर जहर घोल रहे हैं तो वो कान भरना होता है। जैसे बहुत लोग करते रहते हैं कि एक दूसरे के कान में जहर घोलते रहते हैं कि वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, तो जो पॉइजन समवन ईयर, अब किसी के कान में आप जहर भर रहे हैं तो वो तो हानिकारक तो होगा ही। तो यहाँ पे क्या है, टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर। अब देखिए आप किसी न किसी के, जैसे कि किसी न किसी का वो करबे करेंगे, किसी न किसी के बारे में बात करेंगे ही, तो उसको ये बोलते हैं, ठीक है। पोक वंस नोज, अब देखिए टांग अड़ाना। अब देखिए होता क्या है कि पोक देखिए वो भी होता है, पोक में टांग अड़ाना किसी में। अब किसी के नाक के नीचे टांग अड़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे किसी के काम में टांग अड़ाएंगे। अब इसका मतलब देखिए पोक मतलब होता है, पोक का वहाँ पे भी फेसबुक पे भी आप देखेंगे तो पोक करना होता है, तो वही होता है कि वो टांग अड़ाना होता है उसका मतलब, ठीक है। टू इंटरफेयर, अब किसी के काम में इंटरफेयर करेंगे तो टांग अड़ाएंगे, तो उसको बोलते हैं पोक वंस नोज, ठीक है। परेशान करना, टांग अड़ाना, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स। अब देखिए क्या होता है, वाटर ट्रबल्स है, ठीक है, उसमें क्रोध शांत करना मतलब होता है, ठीक है, कि पोर ऑयल और ट्रबल वाटर्स टू पेसिफाई द मैटर्स। अब वहाँ पे होता क्या है कि क्रोध, किसी चीज़ का क्रोध है तो वाटर्स में, तो उसको शांत कर दिए क्या नाम है, ऑयल डाल के, क्योंकि ऑयल सबसे ऊपर रहता है तो उसको डाल के उसको शांत कर देते हैं कि सबसे ऊपर तुम ही हो जाओगे तो शांत हो जाएगा, ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स, अब प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। देखिए प्रोस एंड कॉन्स पक्ष और विपक्ष होता है, फॉर एंड अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है, कि फॉर एंड अगेंस्ट कि किसके प्रति है, पक्ष में है, और किसके अगेंस्ट में है, तो उसका मतलब ये हो जाता है। पुल वंस लेग्स, अब देखिए क्या होता है कि टांग खींचना या मजाक उड़ाना। सब कोई ना कोई रहता है तो किसी ना किसी का टांग खींचता रहता है, मजाक उड़ाते रहते हैं, तो उसको पुल वंस लेग्स। अब देखिए पुल्स वंस लेग मतलब टांग किसी कोई खींच रहा है, तो खींचने का मतलब ये नहीं कि गिराना, लेकिन वहाँ पे होता है कि मजाक उड़ाना। टू मेक फन ऑफ और टू टीज, ठीक है, इसका मतलब हुआ। अब देखिए पुल द वूल ओवर समबडी आइज़। अब देखिए होता क्या, धोखा देना। अब क्या होगा, पुल द वूल ओवर समबडी आइज़। अब देखिए किसी की आंख में कुछ डालेंगे तो वो उसका मतलब है धोखा देना। टू मिसलीड, ठीक है, टू मिसलीड इसका मतलब होता है कि धोखा देना। पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, अब देखिए तंग करना, बाधा उत्पन्न करना। देखिए क्या होता है, पुट ए स्पोक, स्पोक मीन्स मान के चलिए आप ब्रेक किसी की व्हील में, अगर किसी के पहिए में, मान के चलिए ये पहिया है, इसमें अगर ब्रेक आप मार दे रहे हैं उसके पहिए में तो क्या बाधा उत्पन्न होती है, तभी ना चलने लगती है, नहीं चलती है आपकी साइकिल वाइकिल चाहे गाड़ी हो चुकी। टू ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है वही बाधा डालना, ठीक है। तो यहाँ पे पुल स्पोक, पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, ठीक है। पुट इन कोल्ड स्ट्रॉन्ग, अब देख स्टोरेज, सॉरी पुट इन कोल्ड स्टोरेज,
काम को लंबित कर देना। अब देखिए एकदम आराम से बैठे हुए हैं किसी काम के लिए, फास्ट है नहीं, तो कूल माइंड से आप काम कर रहे हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में मतलब आप कर रहे हैं काम, तो उसका तो टू कीप ए वर्क पेंडिंग, अगर कोई काम पेंडिंग में डाल दे रहे हैं तो भाई धीमे करेंगे तो पेंडिंग में डालेंगे, उसको कूल माइंड से करेंगे। अब एक्टिव रहेंगे तो उसको थोड़ा तेज़ी से करेंगे। यहाँ पे क्या है, पुट वंस फुट डाउन। अब देखिए क्या, अपने प्रतिकार को दर्शाना, मतलब टू एक्ट फॉर्मली। अब होता क्या कि अपने फुट को डाउन अगर कर दिए हैं तो फुट होता क्या है कि जैसे लड़ाई उड़ाई होती है तो लोग तलवार लेके क्या करते हैं, हार मान जाते हैं, या तो दूसरे को प्रतिदार दिखाने के चक्कर में अपने फुट को डाउन कर लेते हैं। तो ये होता है, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, अपने प्राधिकार को दर्शाना, मतलब अपने प्राधिकार को वो दर्शा रहा है, ठीक, टू एक फॉर्मली हो गया, ठीक है। पुट वंस फुट डाउन, अपने प्राधिकार को दर्शाना। पुट वंस शोल्डर टू द व्हील। अब देखिए अपने शोल्डर और व्हील्स को आप कर दिए हैं तो अपने प्रयासों से तन्वी कार्य को करना है, अपने स्वयं अपने प्रयासों से किसी कार्य को करना है। देखिए अपने शोल्डर से अगर वो कर रहा है और व्हील से अपने कर रहा है, ठीक है, तो अपने कार्य में एकदम पूरी जी जान से लगा हुआ है, तो ठीक है। पुट वन शोल्डर्स टू पुट शोल्डर्स टू द व्हील, इसका मतलब टू वर्क और एक्सर्ट वन सेल्फ हैवली, मतलब हैवली से काम कर रहा वो। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखिए क्या होता है, कोई काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करना, इसका मतलब हो जाता है, ठीक है, इसे तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कोई काम उल्टे सिरे से करना, प्रारंभ करना, ठीक है। अब हॉर्स है तो उसको काट दे के कोई काम उल्टे सिरे से करवा रहे हैं, टू डू थिंग्स रॉन्गली, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। पुट द कैट अमॉन्ग पिजन्स। अब देखिए गलत काम किसी से काफ़ी लोगों का गुस्सा भड़का देना, ठीक है, ऐसा काम जिसे काफ़ी लोगों का गुस्सा भड़का देना, ऐसा काम। अब देखिए कोई अगर मान के चलिए सुअर उअर से बहुत एकदम बैर करता है, उसके घर के सामने अगर सुअर उअर ला दीजिए तो लोगों का गुस्सा तो भड़क ही जाएगा कि आखिर में ऐसा कौन काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिए, रख दिए भैया किसी के घर के सामने सुअर उअर को, ठीक है। तो ये हो गया। टू से डू समथिंग दैट कॉज ट्रबल और मेक मैनी वेरी एंग्री, इसका मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि भाई, या तो कोई ऐसा बात कर रहे हैं जिससे कि लोगों का गुस्सा भड़क जा रहा है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं बहुत लोग। अब यहाँ पे देखिए क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर। अब देखिए होता है कहाँ है, क्वेरल कर रहे हैं यानी बहस कर रहे हैं ऐसे लोगों के सामने जहाँ से आपको ब्रेड एंड बटर वाली मिल रहा हो, मतलब इसका मतलब है जहाँ से रोजी रोटी मिलती है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से लड़ना, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो एम्प्लॉयर हु इज़ प्रोवाइडिंग वंस मीन्स ऑफ लिविंग, इसका मतलब आपको मिल रहा है जहाँ से रोजी रोटी का, वहाँ पे आप उनसे बहस कर रहे हैं, तो भाई दिक्कत ही है, ब्रेड एंड बटर मिल रहा है लेकिन उनसे दिक्कत कर रहे हैं आप। उसके बाद आप क्या, क्वीर फिश। अब देखिए क्वीर फिश का मतलब अजीब व्यवहार करने वाला व्यक्ति, ठीक है। जो क्वीर फिश होगा भाई, फिश की तरह व्यवहार अगर कोई कर रहा है तो उसका अजीब व्यवहार होगा। स्ट्रेंज पर्सन, जैसे स्ट्रेंज, अब बहुत जैसे थोड़े अलग किस्म के बंदे होते हैं, लड़ाकू बंदे, तो स्ट्रेंज बंदे उसको बोल सकते हैं, स्ट्रेंज पर्सन, क्वीर फिश। रैन कैट्स एंड डॉग्स। अब देखिए रैन कैट्स एंड डॉग्स, देखिए कैट और डॉग जब मिल जाते हैं वहाँ तेज़ी से लोग दौड़ने लगते हैं, मतलब आपस में तो लोग तेज़ी से दौड़ने लगते हैं, तो उसको मतलब है कि तेज़ बारिश होना, ठीक है। अब यहाँ रैन है, कैट्स एंड डॉग, कभी एक बार रैन गिर रहा है, एक बार कैट डॉग्स गिर रहा है, अब एक दूसरे का पीछा मतलब कर रहे हैं ऊपर से। रैन वेरी हैवली, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब रैनी डे मतलब होता है क्या, आर्थिक कष्ट के दिन। अब देखिए रैनी डे का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर पानी बरस रहा है तो कोई बंदा अपने काम पे जल्दी जा नहीं सकता है। अब कोई बंदा अपने काम से नहीं जा पाएगा तो उसको पैसे नहीं मिल पाएंगे, अब पैसे नहीं मिल पाएंगे तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मतलब आर्थिक कष्ट के दिन आ जाएंगे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो कुछ खाने के उसके सामान नहीं है। तो यहाँ पे फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर टाइम ऑफ नीड स्पेशली फाइनेंशियल नीड, ठीक है, ये मतलब हो गया। अब यहाँ देखिए रीड बिटवीन द लाइंस। अब देखिए होता क्या है कि दो लाइनें लिखी हैं, उनके बीच की चीज़ें अगर कोई पढ़ ले रहा है, ठीक है, तो मतलब अर्थ छिपा हुआ अर्थ समझ जा रहा है,
मतलब छिपा हुआ अर्थ समझ जाना है इसका मतलब। रीड बिटवीन द लाइन्स, अब 2 लाइन है उसके बीच का अर्थ समझना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है, जो मीनिंग है उसको बंदा समझ जा रहा है। तो 2 लाइनों के बीच का अगर कोई बंदा अर्थ समझ जा रहा है तो उसका मतलब है रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। तो दोस्तों इसको जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।